भूषण कुमार सिंह और विक्की कुमार काम की तलाश में बिहार से दिल्ली आए थे। चाहते तो उन्हें काम मिल जाता, लेकिन उन्होंने शॉर्टकट चुना और अपहरण व हत्या के आरोप में जा पहुंचे जेल। मूल रूप से मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाले रामनाथ यादव सालों पहले काम की तलाश में दिल्ली आए थे। वह पढ़े लिखे थे, इसलिए किसी अच्छी कंपनी में नौकरी ढूंढने लगे। जब उनके मन मुताबिक नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने एक सीए के यहाँ नौकरी कर ली। नौकरी मिल गई तो वह अपने बीवी बच्चों को भी दिल्ली ले आए और परिवार के साथ पश्चिमी दिल्ली के नांगलोई रोड पर स्थित अग्रसेन पार्क में रहने लगे। उनके परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटियां और एक बेटा सचिन यादव था। 21 साल का सचिन कृष्णा मंदिर नजफगढ़ के पास बालाजी कारपेट की दुकान पर नौकरी करता था। रामनाथ ने सचिन की शादी कर दी थी। करीब 2 महीने पहले ही सचिन के बेटा हुआ था। घर में बच्चे की किलकारियां गूंजने से सभी खुश थे, लेकिन इसी साल मई के दूसरे सप्ताह में उनके घर में एक ऐसी घटना घटी जिसे यह परिवार जिंदगी भर नहीं भुला सकेगा। दरअसल 12 मई 2018 को सुबह करीब 7:30 बजे सचिन के मोबाइल पर किसी की कॉल आई। फोन पर बात करने के कुछ देर बाद वह किसी के साथ बाइक पर बैठकर निकल गया। जब 2 घंटे बाद भी सचिन घर नहीं लौटा तो घर वालों ने उसका फोन नंबर मिलाया, पर उसका फोन स्विच्ड ऑफ मिला। सचिन वैसे तो कभी भी अपना फोन बंद नहीं करता था, पर फोन बंद आने पर घर वालों ने सोचा कि शायद उसके फोन की बैटरी डाउन हो गई होगी। उसके 1 घंटे बाद उन्होंने फिर से सचिन का नंबर मिलाया। इस बार भी उसका फोन बंद ही मिला। घर वालों ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वह उधर से ही अपनी ड्यूटी पर चला गया हो। इस बात की पुष्टि करने के लिए रामनाथ यादव ने बालाजी कारपेट की दुकान का फोन मिलाया। वहां बात करने पर पता चला कि वह दुकान पर नहीं पहुंचा है। यह जानकारी मिलने के बाद घर वालों का परेशान होना लाजिमी था। फिर तो उन्होंने उसके यार दोस्तों और जान पहचान वालों के पास फोन करने शुरू कर दिए। रामनाथ यादव पूरे दिन इधर उधर बेटे को तलाशते रहे, लेकिन कहीं से भी उसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। जवान बेटे के गायब होने के बाद रामनाथ के परिचितों को पता लगी तो वह भी खोजने में उनकी मदद करने लगे। बीच बीच में घर वाले सचिन का फोन भी मिलाते रहे, लेकिन उसका फोन बंद ही मिलता रहा। सचिन की पत्नी, मां और बहनों का तो रो रो कर बुरा हाल था। 12-13 मई की रात को घर के सभी लोगों की नींद गायब थी। सभी की निगाहें दरवाजे पर ही लगी हुई थी। कभी तो उनके दिमाग में सचिन को लेकर तरह के विचार आते। सभी लोग यह नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर सचिन मोटरसाइकिल पर बैठकर कहां चला गया। सचिन जिस युवक के साथ गया था उसे कोई नहीं जानता था। घर वाले सभी संभावित जगहों पर सचिन को ढूंढ चुके थे। इसके बावजूद भी 13 मई की पौ फटने के बाद वह फिर से सचिन की तलाश में जुट गए। चारों ओर से हताश होने के बाद जब उसका कहीं पता नहीं चला तो आखिर वह क्षेत्र के थाना हरिदास नगर पहुंच गए। रामनाथ ने थाना प्रभारी को सचिन के गायब होने की बात बताई। थाना प्रभारी ने सचिन की गुमशुदगी दर्ज कर ली। उसकी गुमशुदगी दर्ज करने के बाद उन्होंने वह सब जरूरी कार्रवाई की जो किसी की भी गुमशुदगी दर्ज होने के बाद अमूमन की जाती है। मसलन सभी थानों को गुम हुए व्यक्ति का हुलिया भेजना, पैम्फलेट छपवाकर सार्वजनिक स्थानों पर चिपकवाना आदि। अपने स्तर से पुलिस भी सचिन का पता लगाने में जुट गई। सचिन 21 साल का युवक था। इस बात को देखते हुए इस बात की भी आशंका जताई जा रही थी कि कहीं उसका किसी के साथ कोई अफेयर तो नहीं चल रहा था। हालांकि वह शादीशुदा था, लेकिन प्यार मोहब्बत के मामले में किसी का कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए पुलिस उसके दोस्तों से यह जानने में लग गई कि कहीं उसका किसी लड़की के साथ कोई चक्कर तो नहीं था। दोस्तों ने थाना प्रभारी को बताया कि सचिन इस किस्म का नहीं था और वह किसी से फालतू बात तक नहीं करता था। सचिन को गायब हुए 3 दिन बीत चुके थे। ना तो पुलिस और ना ही सचिन के घर वालों को उसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही थी। 15 मई को सचिन की बहन ने फिर सचिन का फोन नंबर मिलाने की कोशिश की तो उस दिन उसका नंबर मिल गया। इससे बहन बहुत खुश हुई, लेकिन फोन उसके भाई के बजाय किसी और ने उठाया। बहन ने जब सचिन के बारे में पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा कि सचिन अभी टॉयलेट में है। पास में रामनाथ यादव भी थे। बेटी से हो रही बातचीत को सुनकर उन्हें लगा कि सचिन के बारे में शायद जानकारी मिल गई है, इसलिए बेटी से फोन लेकर वह खुद बात करने लगे। उन्होंने भी उस शख्स से बेटे के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए, लेकिन वह शख्स उन्हें इधर उधर की बातें सुनाने लगा। उन्होंने जब पूछा कि वह कौन और कहां से बोल रहे हैं, इतना ही नहीं वह उन्हें धमकी भी देने लगा। इसके बाद उसने फोन काट दिया।
रामनाथ ने फिर से बेटे का नंबर मिलाया, लेकिन इस बार वह स्विच्ड ऑफ हो गया। वह घबरा गए कि जो शख्स उनसे बात कर रहा था वह कौन था। कहीं ऐसा तो नहीं कि सचिन का किसी ने अपहरण कर लिया हो। वह घबराए हुए सीधे थाना हरिदास नगर पहुंचे और थाना प्रभारी को बात बताई। थाना प्रभारी ने उसी समय अपने फोन से सचिन का नंबर मिलाया तो वह स्विच्ड ऑफ मिला। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने सचिन यादव के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर ली। इसके बाद पुलिस ने सचिन के मोबाइल की कार डिटेल्स निकलवाने की कार्रवाई शुरू कर दी। 15 मई 2018 को ही रामनाथ यादव के पास उनके बेटे सचिन के फोन से कॉल आई। अपने फोन स्क्रीन पर बेटे का नंबर देखकर रामनाथ यादव खुश हो गए। उन्होंने जैसे ही कॉल रिसीव की तभी दूसरी ओर से किसी ने रौबदार आवाज में कहा, तुम घबराओ मत, सचिन हमारे कब्जे में है। यदि तुम उसे सही सलामत चाहते हो तो 50 लाख रुपए का इंतजाम कर लो, वरना सचिन की लाश कई टुकड़ों में मिलेगी। देखो जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मेरे बेटे को कुछ नहीं कहना। आप चाहे मेरा सब कुछ ले लो, मगर मेरे सचिन को मुझे दे दो। हम भी तो यही कह रहे हैं कि यदि बेटा जिंदा चाहिए तो 50 लाख रुपए हमें दे दो। अपहर्ता ने कहा, देखिए साहब, मैं एक मामूली नौकरी वाला आदमी हूं। इतने पैसे तो पूरी उम्र काम करके भी नहीं कमा सकूंगा। मेरी प्राइवेट नौकरी है, इतने पैसे भला मैं कहां से लाऊंगा। रामनाथ गिड़गिड़ाए, यदि तुम्हारा बेटा अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हो और डॉक्टर इलाज के 50 लाख बता तो बताओ, उसे ऐसे ही मर जाने दोगे या बचाने की कोशिश करोगे? उस शख्स ने सवाल किया, देखिए जी, मैं क्या दुनिया का हर बाप बेटे को बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन जब डॉक्टर द्वारा मांगी गई वह रकम उसके बूते के बाहर की होगी तो वह हाथ खड़े कर देगा, क्योंकि यह उसकी मजबूरी होगी। रामनाथ यादव बोले, बहरहाल अब तुम देख लो कि तुम्हें पैसा प्यारा है या बेटा। अपहर्ता ने एक तरह से धमकी दी। देखिए साहब, मैं गरीब आदमी हूं, इतने पैसे मेरे पास नहीं है। रामनाथ यादव ने मजबूरी जताई, मैं अपनी हैसियत के अनुसार दे सकता हूं। दोनों तरफ से बात होती रही और अंत में 4 लाख रुपए में बात तय हो गई। अपहर्ता ने फिरौती की रकम एशिया की सबसे बड़ी आजादपुर सब्जी मंडी में लेकर आने को कहा। फिरौती मांगने पर यह स्पष्ट हो गया कि सचिन का अपहरण कर लिया गया है और इस समय वह अपहर्ताओं के कब्जे में है। घर वाले और अन्य लोग सचिन के सही सलामत होने की कामना करने लगे। अपहर्ता से रामनाथ के फोन पर जो बातचीत हुई थी उसके बारे में उन्होंने पुलिस को भी बता दिया। फिर तो पुलिस भी सक्रिय हो गई। अब पुलिस ने उस फोन नंबर पर जांच केंद्रित कर दी जिस नंबर से फिरौती की कॉल आई थी। उधर अपहर्ता की जो 4 लाख रुपए की डील फाइनल हुई थी, पुलिस ने योजना बनाकर रामनाथ को पैसे लेकर आजादपुर मंडी भेजा। पुलिस टीम भी सादा कपड़ों में रामनाथ के इधर उधर रही, लेकिन अपहर्ता वहां पैसे लेने नहीं आया और न ही उसने इसके लिए रामनाथ को फिर से फोन किया। इससे यही लगा कि अपहर्ता को पुलिस के मौजूद होने की भनक लग गई थी। पुलिस की टेक्निकल सर्विलांस टीम ने बताया कि अपहर्ता ने उत्तरी दिल्ली के मजनू का टीला इलाके से फोन करके फिरौती मांगी थी। पुलिस मजनू का टीला इलाके में पहुंच गई। फोन की लोकेशन के आधार पर पुलिस मजनू के टीला से हरियाणा के पानीपत शहर पहुंची, लेकिन किडनैपर्स वहां भी नहीं मिले। पकड़े जाने के भय से वे बिहार भाग गए। दिल्ली पुलिस की टीम भी पीछा करते हुए बिहार चली गई और उसने 20 मई की रात को बिहार में एक जगह दबिश डालकर भूषण कुमार सिंह उर्फ वरुण को हिरासत में ले लिया। उससे सचिन यादव के बारे में पूछताछ की गई तो उसने बताया कि सचिन तो दिल्ली में ही है। दिल्ली में वह किस जगह पर है पूछने पर भूषण ने बताया कि वह अब जीवित नहीं है, बल्कि उन्होंने उसकी हत्या कर लाश के टुकड़े गटर में डाल दिए हैं। यह बात सुनकर पुलिस टीम को धक्का लगा। पुलिस ने भूषण से पूछताछ की तो उसने बताया कि कुमौसन ने बताया कि इस मामले में उसके साथ विक्की कुमार भी शामिल था। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने विक्की कुमार को भी बिहार से ही गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों आपस में साले बहनोई थे। दोनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर टीम दिल्ली लौट आई। दिल्ली के कोर्ट में पेश करने के बाद थाना प्रभारी ने दोनों आरोपियों से पूछताछ की तो उन्होंने अपहरण की जो कहानी बताई वह इस प्रकार निकली। भूषण कुमार सिंह और विक्की कुमार दोनों ही बिहार के रहने वाले थे। दोनों काम की तलाश में बिहार से दिल्ली आए थे। ये दोनों उसी शोरूम पर ठेके पर काम करते थे जहां सचिन नौकरी करता था, पर वहां सचिन की नौकरी लग जाने के बाद शोरूम मालिक ने इन दोनों को काम से हटा दिया था। इनके वहां से हट जाने के बाद भी सचिन की उनसे फोन पर बातचीत होती रहती थी। करीब 2 महीने पहले सचिन के घर बेटा हुआ तो उसने इस खुशी में कुछ लोगों को घर पर पार्टी दी थी।
इस पार्टी में उसने भूषण और विक्की को भी बुलाया था। भूषण और विक्की तो सचिन से इस बात की रंजिश रखते थे कि उसके शोरूम पर नौकरी पर लगने के बाद उन दोनों की छुट्टी हो गई थी। इसके लिए वह सचिन को ही दोषी मानते थे। इस बात का सचिन को आभास नहीं हुआ। वह तो उन्हें अपना दोस्त ही समझता था, तभी तो उसने बेटा पैदा होने पर दोनों को अपने घर पार्टी में बुलाया था। सचिन का रहन सहन देखकर भूषण और विक्की समझने लगे कि सचिन अमीर बाप का बेटा है। उसी दिन उन्होंने सचिन को सबक सिखाने की ठान ली। उन्होंने सोचा कि यदि किसी तरह सचिन का अपहरण कर लिया जाए तो इसके बदले में मोटी फिरौती मिल सकती है। इसके बाद उन्होंने सचिन का अपहरण करने की योजना बना ली। योजना बनाने के बाद उन्होंने 12 मई 2018 को सुबह करीब 7 बजे सचिन को फोन किया और भूषण मोटरसाइकिल लेकर सचिन के घर के पास पहुंच गया। चूंकि सचिन उसकी योजना से अनजान था और वह उस पर विश्वास करता था, इसलिए वह उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर चला गया। मोटरसाइकिल से वह सचिन को दिल्ली के ओल्ड खयाला रोड पर प्रेमनगर स्थित एक कमरे पर ले गया। वह कमरा उसने 2 दिन पहले ही किराए पर लिया था। भूषण और विक्की ने वहां उसे डोली मिली कोल्ड ड्रिंक पीने को दी। जब सचिन अर्धबेहोशी की हालत में हो गया तो उन दोनों ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उन्होंने उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके अपने कब्जे में ले लिया और लाश टांड पर छिपा दी। इसके बाद वे लाश को ठिकाने लगाने के उपाय खोजने लगे। लाश को वे बाहर लेकर नहीं जा सकते थे, लिहाजा उन्होंने 21 वर्षीय सचिन की लाश के 6 टुकड़े किए और उन टुकड़ों को गटर में डाल दिया। लाश ठिकाने लगाकर वे निश्चिंत हो गए थे। फिर उन्होंने सचिन का फोन प्रयोग करते हुए उसके घर वालों से फिरौती मांगनी शुरू कर दी, जिसमें वे सफल नहीं हो सके। उन्हें शक हो गया कि मामला पुलिस तक पहुंच गया है। पुलिस कभी भी उनके पास पहुंच सकती है, लिहाजा दोनों बिहार भाग गए, पर दिल्ली पुलिस उन्हें वहीं से गिरफ्तार कर लाई। दोनों अभियुक्तों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उनकी निशानदेही पर खयाला रोड प्रेमनगर के गटर से भारी मशक्कत के बाद सचिन के शरीर के सभी टुकड़े बरामद कर लिए, जिन्हें पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए राव तुलाराम अस्पताल भेज दिया। अभियुक्त भूषण कुमार सिंह उर्फ वरुण और विक्की कुमार को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि इस मामले में इन दोनों के अलावा कहीं कोई तीसरा तो शामिल नहीं था।